हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और मैं आपके लिए आ गया हूं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जिसके बारे में आप लोग आपस में काफी डिस्कस कर रहे हो। काफी सारे मैं देख रहा हूं कमेंट्स आ रहे हैं एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग, दैट इज गेट 25 शेड्यूल। अब आप ये देखिए बेटा, गेट ने रिसेंटली शेड्यूल रिलीज किया था, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल था, जिसमें 1 फरवरी को आईएन का एग्जाम रखा गया, 2 फेब को आपके इलेक्ट्रिकल का पेपर रखा गया, और फिर 15 फेब को, ठीक है, 15 फेब को आपका जो है पेपर रखा गया ईसीई का। देखिए, तो यहां पे बेटा अगर आप देखेंगे 1 फेब के आफ्टरनून में इंस्ट्रूमेंटेशन है, 2 फेब के आफ्टरनून में इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। ऐसे 15 फेब के आफ्टरनून में आपका ईसी रखा गया। अब आप ये देखिए, बहुत सारे बच्चे इस चीज पे बोल रहे थे यार कि 2 लगातार दिन पेपर हो गए, मैं 2 दिन कैसे ट्रैवल करूंगा, मुझे तो आईएन या इलेक्ट्रिकल में से कोई एक देना पड़ेगा। आप एक चीज समझो, इलेक्ट्रिकल ईसी, ये रिलेटेड ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस आपकी रिलेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल, ईसी और आईएन। गेट का पेपर 4 दिन होता है, करेक्ट, ये तो हम लोग जानते हैं, 2 वीकेंड पे गेट का एग्जाम होता है। अब 4 दिन में 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका पेपर कंडक्ट कराना है, जिनका पेपर क्लैश नहीं होना चाहिए और सेम डे पे भी ना पड़े, क्योंकि सेम डे पे 2 पेपर लिखने पड़ेंगे तो दिक्कत तो आएगी। अब यार इसके लिए 4 में से 3 दिन तो यूज करने पड़ेंगे, तो कोई ना कोई 2 दिन लगातार होंगे, तो या तो आईएन और इलेक्ट्रिकल का पेपर लगातार होता, या तो ईसी और आईएन का लगातार होता, या तो ईसी और इलेक्ट्रिकल का लगातार होता। तो बहुत से बच्चों के लिए 2 पेपर तो लगातार पढ़ने ही पढ़ने थे, चाहे हम कैसे भी शेड्यूल क्रिएट करते। फिर ये देखो, इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चे और कौन सा पेपर भर सकते थे? कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का पेपर भी इलेक्ट्रिकल से क्लैश नहीं कर रहा, ईसी से भी क्लैश नहीं कर रहा। और कौन सा पेपर भर सकते थे? डीए हो सकता है बच्चों ने भरा हो, तो डीए का पेपर भी इलेक्ट्रिकल से क्लैश नहीं कर रहा और ईसी से सेम डे पड़ रहा है। तो ईसी वालों के लिए यहां पे दिक्कत हो सकती है, अगर उन्होंने डीए का पेपर दिया हो तो डीए और ईसी सेम डे पे पड़ रहा है। अब इसके अलावा देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बायोमेडिकल का पेपर देते हैं, तो बायोमेडिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन भी अलग अलग है। तो यार देखो, जब भी शेड्यूल बनाने की बात आती है ना, तो जैसे जो बच्चे इलेक्ट्रिकल ईसी भरे होंगे, अगर ये दोनों सेम डे हो जाते, तो या रेगुलर डेज पे हो जाते, लगातार दिन पे पड़ जाते, तो बच्चे परेशान रहते। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन लगातार ट्रैवल कैसे किया जाए, जो कि मैं समझ सकता हूं कि एग्जॉस्टिंग होगा, टायरिंग होगा। फिर यार एकदम से पेपर से आओगे आप लोग, फिर मैं आईएन का पेपर सॉल्व कराऊंगा और अगले दिन ही आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा। इसके लिए मैं ये एडवाइस कर सकता हूं कि अगर आपका सेंटर आपके घर से दूर है, तो आप 1 नाइट स्टे कहीं पे कर लो सेंटर के पास। कोई बहुत अच्छे होटल की जरूरत नहीं है आपको, कोई बहुत अच्छी जगह रहने की जरूरत नहीं है। 500 से 1000 रुपीज के बीच आपको आराम से 1 नाइट के लिए कमरा मिल जाएगा, ठीक है। किसी लोकल से होटल के अंदर रुक जाना, वैसे भी सर्दियों का मौसम होगा तो कोई एसी या बहुत सारी फैसिलिटीज की आपको जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से बेटा अपना जो है काम मेंटेन करके, अपनी एनर्जी मेंटेन करके 2 लगातार दिन पेपर दे सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। कॉलेज के अंदर तो ऑब्वियसली आपने दिए ही होंगे, बट ये चीज समझिए एनीवेज कि कोई ना कोई 2 पेपर लगातार पढ़ते, इलेक्ट्रिकल ईसी, आईएन ईसी या इलेक्ट्रिकल आईएन। और इन 3 ब्रांचेस में सबसे ज्यादा ओवरलैप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चे अपना बैकअप पेपर आईएन को चूज करते हैं ताकि वहां से एमटेक में एंटर कर पाए। आईएन वाले बायोमेडिकल को चूज करते हैं, और फिर ईसी वाले बहुत बार कंप्यूटर साइंस को भी चूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कंप्यूटर साइंस को भी। तो सभी ब्रांचेस को अपने को साथ लेके चलना है। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा, गेट ने नए 2 पेपर कॉम्बिनेशन निकाले। अब ये जो नए 2 पेपर कॉम्बिनेशन निकले, इससे क्या हुआ कि एक ब्रांच के लिए अब 6 से 8 ब्रांचेस आपकी अवेलेबल हो गई, जिसमें वो बच्चा पेपर, सेकेंड पेपर अपना लिख सकता है। अब गेट वाले कैसे भी शेड्यूल बना ले, लेकिन 2 पेपर क्लैश जरूर करेंगे। तो आपके लिए एक्चुअली भले ही मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल हैं, लेकिन आप सभी ब्रांचेस के लिए अपीयर कर नहीं पाओगे। और आगे आगे ना ये शेड्यूलिंग कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, जैसे जैसे सेकंड पेपर के ऑप्शंस आपके बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कैसे क्लैश रोकेंगे? अगर सेम टाइम पे पेपर का क्लैश रोक भी लिया, जो एक ब्रांच के लिए ऑप्शंस हैं, बट सेम डे तो दोनों पेपर पढ़ ही सकते हैं, जैसे डीए और ईसी का हो रहा है। तो ईसी वाला बच्चा अगर डीए फिल किया होगा, तो उसे एक दिन में 2 पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको पहले भी ये चीज बोला हूं बेटा, ये जो सेकंड पेपर है,
ये बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है अनलेस यू वांट टू डू एमटेक। और इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए एमटेक के ऑप्शन अच्छे होते हैं आईएन से, जिससे आप अपनी ही ब्रांच से रिलेटेड एमटेक भी कर सकते हो और काफी कम कट ऑफ पे आप एमटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आप सीएस या डीए के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिस्क। तो मैं कहूंगा शेड्यूलिंग बहुत ऐसा भी नहीं कि एकदम ही एक्सीलेंट शेड्यूलिंग है, लेकिन यार शेड्यूलिंग बैड भी नहीं है। अब कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि यार उनका कोई ना कोई पेपर जो है अदर पेपर गेट से क्लैश कर रहा है। अब यार देखो, गेट वालों ने जब ये डेट्स रिलीज की थी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को ध्यान में रख के की थी कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका सेकंड वीकेंड पे हो जाएगा 8 और 9 को। ठीक है, तो इन लोगों ने सेकंड वीकेंड पकड़ लिया, थर्ड वीकेंड पकड़ लिया, फर्स्ट और थर्ड वीकेंड। अब ईएससी वाले बीच में रेलवे लाके कट लिए, तो सेकंड वीकेंड एक्चुअली वेस्ट हो गया, वरना गेट का एग्जाम फर्स्ट सेकंड और 8th 9th को पड़ता। लेकिन यार अब देखो, गेट वाले जो हैं सारे के सारे देश के एग्जाम्स को तो नहीं लेके चल सकते ना। गेट का हमेशा फिक्स होता है फर्स्ट और सेकंड वीकेंड, फिर भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी थर्ड वीकेंड की, क्योंकि बीच में इंजीनियरिंग सर्विसेज कोइंसाइड कर रहा था और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के कैंडिडेट्स बहुत सारे कॉमन है। तो आप ये देखिए, अगर मैं कहता हूं कोई स्टेट एग्जाम कोइंसाइड कर रहा है तो वो कायदे से स्टेट एग्जाम की गलती है शेड्यूलिंग में। द रीजन बीइंग कि यार स्टेट एग्जाम को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि टेक्निकल बच्चा गेट लिखता है और गेट का फिक्स होता है फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर एग्जाम होता है। तो भाई उसके लिए भी गेट अथॉरिटीज को ब्लेम नहीं कर सकते। इवन कोविड के समय में भी जब यही एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉलो हुआ है, तो अब चेंज होने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं गेट ने जो गलत की, ऑब्वियसली आईआईटी ने जो गलत की हैं, बट मैं कहूंगा यार शेड्यूलिंग इज फेयर। कोई ना कोई ब्रांच या कोई ना कोई बच्चा तो परेशान होता ही होता जिसके 2 दिन लगातार पढ़ते, बट उसको टैकल करने का तरीका है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है 2 दिन में लगातार पेपर देना। दोनों पेपर आफ्टरनून में, यानी 24 आवर्स का गैप आपको मिल रहा है, जिसमें आईएन का पेपर सॉल्व करा के मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा क्या आप इलेक्ट्रिकल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी को एक फाइनल पुश मिल जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं। अब देखो, इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, एक चीज मैं और बता दूं आपको यहां पे। ठीक है, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे बेटा, तो अभी भी आपके लिए ना 50% ऑफ है सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर। तो आप देखिएगा, हमने 2 नए बैचेस लॉन्च किए हैं, एक गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेक्निकल। इसमें नॉन टेक पार्ट आपका सौरभ पांडे सर करा रहे हैं आरोहन एजुकेशन के ऐप पे। तो जो भी बच्चे ये लेते हैं उन्हें वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, उनको हम कोड प्रोवाइड करेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। और जो बच्चे गेट का रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 2025 वाले लेटेस्ट लेक्चर्स के साथ गेट का रिकॉर्डेड कोर्स आ गया है। इसमें अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आज से आप एप्टीट्यूड लाइव कर पाएंगे, और इसके अलावा अभी ज्वाइन करने से आप लोग जो है एनालॉग भी बाद में लाइव कर पाएंगे, और इस वीक में आगे चल के आप ईएमएफटी भी लाइव कर पाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट आपको लाइव मिल जाएंगे, बाकी के सारे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। और ईएससी वाले के अंदर भी ऐसा ही है, कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव मिल जाएंगे, बाकी के सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो ईएससी टेक्निकल का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है लाइव मिल जाएगा, एनालॉग, ईएमएफटी, एप्टीट्यूड, ये चीजें आपको लाइव मिल जाएंगी। तो आप फटाफट तरीके से बैचेस को परचेज कर सकते हो। कोड याद रख लेना DW50, 50% ऑफ है। और गेट 25 वाले बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ले सकते हैं। जैसे देखो, लाइव बैचेस में जाओगे ना, तो यहाँ पे सफलता बैच है इलेक्ट्रिकल ईसी का, जिसमें 6 सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं 60 मार्क्स के लिए। रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, उम्मीद बैच, उन्नति बैच, इसके अंदर भी 50% ऑफ है यूजिंग DW50। तो आई होप कि इस बारे में आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई आपके अंदर बात है, आप कुछ बात कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। थैंक यू।